बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब से पेशावर नहीं मुल्तान का जलसा कामयाब हुआ है और तब से अपोजिशन के आप यूँ समझें कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है और इसके पीछे, इस जलसे की कामयाबी के पीछे किसी और का हाथ हो ना हो, वो आसिफ ज़रदारी कि वो क्या कहते हैं कि ज़रदारी सब पे भारी वो हो ना हो, मौलाना फजलुर रहमान के जी उसको सियासत का बहुत पता है, उसके डंडे की पॉलिसी बड़ी कामयाब है, वो हो ना हो, नवाज शरीफ की जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और उसका जो नैरेटिव है वो लोग उन लोगों ने वो नैरेटिव जो है वो बाय किया हो ना किया हो, लेकिन इस जलसे की कामयाबी ये के पीछे ये हाथ हो ना हो इमरान खान साहब की हुकूमत की जो हिकमत अमली थी। और ख़ालिसतन वो कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी और वो बेचारा बुज़दार गवर्नमेंट जो थी वो एवं ही जिसको कहते हैं बदनाम हो गई। बहरहाल उस जलसे की कामयाबी ने जहाँ पे गवर्नमेंट का जो कहते हैं ना जी कॉन्फिडेंस बड़ा शेक कर दिया है, वहीं पे जो हुकूमत यानी पीडीएम है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त छलांगे मार रहा है और मारना भी चाहिए। और मतलब ये छोटी बात नहीं है कि आप पूरी जो रियासती मशीनरी है वो आप के जलसे को रोकने की कोशिश कर रही हो और आप जलसा कर जाएं और लोग भी जो हैं वो रुकावटें तोड़ के स्टेडियम में दाखिल हो जाएं, हर तरह की जो मज़ाहमत है वो उसका मुकाबला करें और हर तरह के जबर का मुकाबला करें और कामयाब हो जाएं, तो इससे कॉन्फिडेंस तो बनता है। तो इसके बाद अब बारी है लाहौर के जलसे की। लाहौर के जलसे को के मद्द कल उसके हवाले से मीटिंग्स हो रही थी, जो कह लें आप पंजाब लेवल के ऊपर पीडीएम की जो क़यादत है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ पे थे, सुना है हसन इकबाल साहब भी थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो चूँकि मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून की के घर जलसा होना है लाहौर, वो कहते हैं कि हमारा किला है और बहरहाल ये साबित करना एक मसला हो जाएगा। बहरहाल होता है कि नहीं होता वो खैर बात की बात है। तो वो मीटिंग थी। अब उस मीटिंग में वो बेसिकली तैयारियां जो है उसका जायज़ा लिया गया और फिर जो हुकूमत की तरफ से उनको जो थ्रेट्स आ रही हैं कि जी किसी जलसा नहीं करने देना, सीए नहीं करने देना, सीओ नहीं करने देना। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जी पाबंदी है लेकिन उसे जलसा कर लो। अब इस यानी आप ये समझें कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल जा चुका है पीडीएम का, उसको पेशे नज़र रखते हुए अब जंगी हिकमत अमली के तहत ये जो होती है प्रोपेगेंडा, ये भी एक जिसको कहते हैं ना टूल होता है वॉर का, जंग का। मैदान जंग में प्रोपेगेंडा भी एक जो होता है वो हथियार होता है। तो जो इस वक्त हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो उतर आई है वार प्रोपेगेंडा जो है ना, या प्रोपेगेंडा का टूल इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया हुआ है। पहला जो इस वक्त वो छोड़ा जा रहा है वो शोशा कह लें या ख़बर कह लें, आप यूँ समझें कि अब इस वक्त हुकूमत जो है वो जिसको कहते हैं ना अफवाहों की फैक्ट्री उसने ऑन कर रखी है। और अफवाहों की फैक्ट्री जब कोई ऑन कर दे तो इसका मतलब होता है कि यार के काम ख़राब हो गया। यानी हुकूमत जो है उस तरफ से अगर ये खबरें वाकई ये हुकूमत छोड़ रही है तो फिर इसका मतलब है कि पाइन हुकूमत दे छोले वेगे। तो पहली खबर जो छोड़ी जा रही है या जो अफवाह फैलाई जा रही है वो है कि जी कि मरियम ने फाड़ लेना। वेरी गुड। अच्छा जी, पहले क्यों नहीं फड़या? अच्छा चलें खैर, अगर पकड़ लेते हैं, अब सवाल पैदा होता है कि अगर मरियम गिरफ्तार हो जाती है तो क्या पीडीएम का जो लाहौर वाला जलसा है वो क्या जलसा नहीं हो पाएगा? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मरियम गिरफ्तार हो जाती है तो क्या जलसा हो ही नहीं पाएगा या जलसा नाकाम हो जाएगा? दूसरे लफ्ज़ों में मेरा अच्छा इसका हम जायज़ा ले लेते हैं। देखें, जब तहरीकें चल रही होती हैं, जब उनमें गिरफ्तारियां पकड़ें दकड़ें शुरू होती हैं तो जो तहरीक चलाने वाली लीडरशिप होती है उसने अपनी एक तैयारी की होती है कि ये प्लान ए है, ये प्लान बी है। लेकिन उसके बावजूद जब गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर होता क्या है कि तहरीक या तेज़ चले या ना चले लेकिन दबाव बढ़ जाता है। एक यूँ समझें कि एक माहौल बन जाता है, मोमेंटम, जिसको पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें बड़ा एक कमाल दर्जा हासिल है कि जब कोई तहरीक उसकी हवा बन जाए, जिस तरह इलेक्शनों में एक हवा होती है वो बन जाए, तो फिर वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। और तहरीक किसी का मोमेंटम बन जाए, किसी
मतलब ये कि अपोजिशन ਉਹ ਭਾਵੇਂ अपोजिशन ਤੇ बड़ी जनाब कमाल कर रही है तो उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, डर गए ने। ये जो लफ्ज़ होता है ना कि डर गई हुकूमत, ये लफ्ज़ सामने आ चुका है। और ये जो तासुर होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि मतलब कि आपकी इंतज़ामिया या कह लें कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो फैसले कराने वाली इंतज़ामिया की जो हायरार्की होती है उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि यार क्या तो वज़ीर आज़म मतलब गया तो बाद कल नू की बनेगा साढ़े नाल, एक बात ये भी है। तो गिरफ्तारियां जो होती हैं वो वर्करों की हो या पॉलिटिकल लीडरों की हो, ये इस तरह की जो तहरीकें होती हैं उनका मोमेंटम बनाती हैं, उनकी हवा बनाती हैं और साख ये बनाती हैं कि भाई हुकूमत डर गई ऐसे लिए गिरफ्तारियां कर रही है। तो ये भी अगर गिरफ्तारी होती है तो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली हुकूमत को होना है। दूसरी एक शोशा ये छोड़ा जा रहा है कि हुण किसी तरीके दुश्मन दियां तोपां दे विच ना कीड़े पाए जान, बददुआवां दित्तियां जान। तो वो तरीका ये ढूंढा है कि जनाब वो आसफा भुट्टो को ना की शिकायत कर दी है मरीम नवाज ने कि आसफा आ गई तो मेरी तो जनाब पोजीशन खराब हो जाएगी। सब लोग तो आसफा की तरफ देख रहे होते हैं। भाई ये बात नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए कि आसफा भुट्टो मरीम नवाज के लिए किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं हो सकती। मरीम नवाज का वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का है और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो इस वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है मरीम नवाज को। हाँ, जिस तरह मरीम नवाज और हमजा वाला मामला था कि यार कि ये वोट बैंक किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, अब क्या करें। ये हमारे यहाँ एक है लोग जो हैं वो इसको वो मतलब वोट करते हैं या अहमियत देते हैं। लेकिन जो कारिंदे किस्म के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, दानश्वर हैं किराए के, वो कहते हैं कि जी कि ये विरासत है। यार सियासत में कोई विरासत नहीं होती। सियासत अच्छा विरासत है तो फिर विरासत तो फिर फांसी भी है, कोड़े भी हैं, जेलें भी हैं। तो मरियम जेल भी काट आई है। खैर ये बात नहीं है, ये इसकी तशरीह इसको फिर कभी के लिए हम उठा रखते हैं। कभी इस पे बात करेंगे क्या सियासत में विरासत होती है और क्या मतलब वो लोग मान लेते हैं उस विरासत को। भाईजान लीडर वो होता है जिसको लोग मानते हैं। खैर इससे हटके अगर आसफा भुट्टो किसी के लिए ख़तरा हैं तो वो तो बिलावल भुट्टो है, वो मरीम नवाज तो नहीं है। क्योंकि लोगों ने कंपैरिजन करना है कि यार बेनज़ीर दी धी चंगी है, गल सोहनी कर दी लोगों ने, खुसूसन पंजाबियों ने तो ये बात करनी है। और जो सिंधियों ने जो भी फैसला करना है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जिन्होंने भी बात करनी है वो बात यही करनी है कि कंपैरिजन के बेनज़ीर दी दो औलादां, ਤਿੰਨ औलादां, एक ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, दूजा ਉਹਦਾ पुत्तर है जी ਤੇ तीजी ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ आसफा। तो आसफा को रेट किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, बिलावल उसका तकाबुल बिलावल से है, मरियम से नहीं है। तो ये तो एक फजूल किस्म की अफवाह थी जो मेरा ख्याल है कि दम तोड़ रही है। तीसरी और आखिरी जो अफवाह वो जब मैंने सुनी तो मेरे कन्ना जो धुआं निकला जनाब, इनका फुस। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है आरफ हमीद भट्टी। उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में ये वाली बात कही कि जनाब के मौलाना फजलुर रहमान या जो पीडीएम की तहरीक है इसका इख्तिताम जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होना, इसका इख्तिताम जो है वो पिंडी में होना है और पिंडी में एक ख़ास मुकाम के ऊपर उन्होंने धरना देना है। अच्छा, अब ये इशारतन उन्होंने बात की कि शायद जो पीडीएम वाले हैं वो सोच रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने जीएचक्यू के बाहर धरना देना है। मैं इसको सादा अल्फाज में बयान करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये भी शायद कोई या ख्याल था या ये मुझे मेरे बात ये दिल को नहीं लगी कि यार पीडीएम वाले ये काम क्यों करेंगे, उनको नहीं करना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन जब मैंने इसका पता किया, मैंने इसका जब खोज लगाया तो पीडीएम के एक बहुत अहम आदमी हैं, बहुत अहम रुकन हैं, उनसे मेरी बात हुई और फ़ोन पे हुई, मेरे दो बदू नहीं हो सकी। और फ़ोन कितना महफूज होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो लाहौर में थे नहीं और मैंने इसकी तस्दीक करनी थी। तो मैंने पूछा कि भाई तुसी वो कोई मतलब ये कि पिंडी की तरफ कोई इरादे हैं आपके धरना देने के, और ये कोई बात किस तरफ से आ रही है अगर है तो उन्होंने कहा नहीं फ़िलहाल इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई और कोई ऑप्शन भी ज़रा गौर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर एक मैंने कहा ये फिर जो इस तरह की बातें सामने हो रही हैं ये इसके पीछे क्या बात कार फरमा है? तो उनका कहना था कि हो सकता है कि ये पीडीएम को अनपॉपुलर करने की कोई कोशिश हो
और यानी कि पाकिस्तान का जो अमन पसंद लोग हैं और पाकिस्तान के जो मतलब क्या दानश्वर लोग हैं हत्ता के वो तो इदारों के ख़िलाफ़ उस तरह से नहीं मुहाज़राई चाहते। तो ये तो डायरेक्ट इदारों के साथ मुहाज़राई हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब पीटीएम ने लाहौर में जलसा किया था तो पाकिस्तान के वो दानश्वर जो लेफ़्ट से जिनका ताल्लुक़ है और जो बड़ी एक वाइब्रेंट हैं, बड़ी आज़ादाना बात करते हैं, वो भी पीटीएम यानी पख्तून या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उनका लाहौर मोची दरवाज़े में जब जलसा था, तो जब वहाँ पे वो जो नारे लगे तो वो लोग वहाँ से उठ के वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम पीटीएम के साथ हैं, लेकिन वो जो नैरेटिव ले रहे हैं इस तरह का कि आप इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह करके मतलब नारेबाज़ी शुरू करें, तो ये फ़िलवक़्त हम ये साथ नहीं दे सकते। तो शायद ये जो कोशिश है वो पीडीएम को, ये अब मैं पहले पीटीएम की बात की थी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ। तो उन साहब का जो एक ज़िम्मेदार हैं पीडीएम के, उनका कहना है कि हो सकता है कि यार कि ये हमें एक ये नहीं कह लें कि पब्लिक सपोर्ट ख़त्म करने के लिए ये वाली बात किसी तरफ से छोड़ी गई हो, तो हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, वो बात ख़त्म हो गई। फिर एक साहब की मुझसे बात हुई दुबदू, तो उन्होंने मुझे कहा, यानी वो लाहौर में हैं और पीडीएम से ही उनका तल्लक वास्ता है। तो उनका कहना था कि यार फिल वक्त फ़ैसला तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि यार लेकिन मामला ये है कि आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने को जब नैब की तरफ से नोटिस जारी हुआ था तलबी का, तो उन्होंने कहा था कि हम फिर जो है वो कराची में कोर कमांडर के दफ्तर के बाहर धरना देंगे और बहुत लंबा चौड़ा धरना देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुल्तान वाले जलसे में ये बात कर दी कि यार के जो अब अगर हमें मज़ीद रोका गया तो हम इस्लामाबाद नहीं, हम पिंडी की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसी बात को कुछ लोग सीरियस ले गए हों और ये बात फैला रहे हों, और या कुछ लोग जो हैं वो इसको सीरियस लिए बैठे हों। तो लेकिन इसके बावजूद ये दूसरा सोर्स था जो मुझे कह रहा था कि फिल वक्त अच्छा अगेन अब यहाँ पे वो पॉलिटिशियनों वाली खेल है, वो बात है कि फिल वक्त अगे तो नहीं पता कि कल नू हो भी सकता कि कर भी दईए, तो फिल वक्त हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो ये 2-3 बातें थी कि जो इस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो तरट्ठी हुई, पंजाबी में तरट्ठी कहते हैं, सहमी और डरी हुई मुल्तान जलसे से, या वैसे भी भैन हुकूमत लाले पे हुए हैं। तो वो अब मतलब ये कि पीडीएम का तोड़ जो है वो ये प्रोपेगेंडा और ये जो होती है अफवाह साजी ये करके कोई निकाल रही हो, क्योंकि लाहौर वाला जलसा कामयाब हो गया तो वक्त पे पेगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।